नमस्कार मित्रों, मैं एक नई वीडियो के साथ उपस्थित हूँ। अभी हाल ही में न्यूज़ आई है कि दिसंबर तक जो हमारा डायरेक्ट टैक्स कलेक्शन है, वो ग्रॉस करीब 19.9% से बढ़ गया है। ठीक है। और जो उसमें भी डायरेक्ट टैक्स कलेक्शन में दो कंपोनेंट होते हैं। एक कॉर्पोरेट टैक्स होता है जो एडवांस टैक्सेस जमा कराती हैं कंपनी, उसको डायरेक्ट टैक्स कलेक्शन में इंक्लूड करा जाता है। और एक इंडिविजुअल जो टैक्सेस भरते हैं उसको। तो इंडिविजुअल जो टैक्स कलेक्शन है वो 21.6% बढ़ा है, जबकि कॉर्पोरेट करीब 8.1% बढ़ा है। अब देखिए, मैं अपने आप को न्यूज़ रिपोर्टर नहीं कहता, न्यूज़ एनालिस्ट कहता हूँ। और आप लोग भी ये चीज़ सीखिए। अब इस खबर के मायने क्या हैं? इस खबर के बहुत बड़े मायने हैं, क्योंकि 21.6% से अगर इंडिविजुअल टैक्स कलेक्शन बढ़ा है, तो क्या आप समझ रहे हैं कि एक साल में लोगों की इनकम करीब 22% बढ़ गई? नहीं, ये बात नहीं है। बात क्या है कि ज्यादा से ज्यादा लोग टैक्स नेट में आ रहे हैं। टैक्स नेट में कैसे आ रहे हैं कि जब से देखिए ये यूपीआई चला है और सारे ट्रांजैक्शन है, ये डिजिटल हो गए हैं, तो लोगों की आय का पता लगाना काफी आसान हो गया है। अब इसका फायदा क्या है? इसका फायदा ये है कि इंडिया की जो अंडरग्राउंड इकोनॉमी है या ब्लैक इकोनॉमी है, वो बहुत बड़ी है। जो हम कहते हैं इंडिया $4 ट्रिलियन की इकोनॉमी है, मेरे ख्याल से इंडिया होगी $6 ट्रिलियन की इकोनॉमी। $2 ट्रिलियन की तो अंडरग्राउंड है, ब्लैक इकोनॉमी है। और जब वो ब्लैक इकोनॉमी वाइट में आएगी तो टैक्सेस बढ़ेंगे, तो ओवरऑल जो बर्डन है टैक्सेस का, खासतौर से मिडिल क्लास पे, वो कम होगा। आप इस प्रकार समझिए कि अगर 100 लोगों को टैक्स बनना है, 100 लोग टैक्स ब्रैकेट में आने चाहिए, तो 50 लोग ही टैक्स ब्रैकेट में आते हैं। मतलब 100 लोगों को टैक्स 50 लोग दे रहे हैं। देखिए, टोटल जो हमारे टैक्स कलेक्शन होता है वो जीडीपी का 11-12% होता है। डेवलप्ड कंट्रीज में ज़्यादा है। और जैसे जैसे इकोनॉमी डेवलप करती है, तो ये इनडायरेक्ट टैक्स कलेक्शन से, जो हमारा ये जीएसटी और कस्टम्स ड्यूटी है, इससे डायरेक्ट टैक्स कलेक्शन की तरफ ज़्यादा बढ़ता है। क्योंकि सरकार का भी जोर रहता है, उद्योग धंधे फले फूलें, जब फले फूलेंगे तभी इनकम होगी। और जब लोगों की इनकम बढ़ती है तो इनकम टैक्स बढ़ता है। ठीक है। तो 11-12% चाहिए। अब ये जो 11-12% है, इसमें जो बेस है वो बहुत कम है। इंडिया में कम कम से कम 20 करोड़ लोग हैं जो इनकम टैक्स पेयर होने चाहिए। अभी ये आंकड़ा बहुत कम है, आधे से भी कम है। अब मैं ये क्यों कह रहा हूं कि ये एक अच्छी खबर है? देखिए, जो इंडिया में टैक्स सब में ज्यादा कौन सी देती है? मिडिल क्लास। और गवर्नमेंट सैलरी का तो क्या होता है, एक हाथ से गवर्नमेंट देती है, दूसरे हाथ से ले लेती है। रिच पीपल ने, मैंने अभी पुराना वीडियो बनाया था, वो बहुत ज्यादा टैक्स नहीं भरते हैं। और करीब इस साल 14,200 मिलियनर्स, मिलियनर्स भी इन डॉलर टर्म्स, तो मतलब एक एक 10 करोड़ से ऊपर की पार्टी वो इंडिया को लीव कर रहेंगे टैक्सेशन के कारण। सब में पसंदीदा जो उनके डेस्टिनेशन हैं, सिंगापुर, यूएई, दुबई, वहां पे जाके रिसेटल हो रहे हैं। और बाकी भी बचे हैं, वो परसेंटेज टर्म्स में उतना नहीं भरते जितना मिडिल क्लास। और देखिए, इनकम दो ही जगह है। या तो जो आदमी छोटे छोटे काम कर रहा है, हम छोटे काम से मतलब काम कोई छोटा नहीं होता, मतलब वो रिपोर्ट नहीं कर रहा है। मैं जहां रहता हूँ, जिस कॉलोनी में रहता हूँ, वहां पर यहाँ पर ठेलों पर काम करने वाले हैं, उनकी कम से कम 20-20 हजार रुपए रोज की बिक्री है। और खाने पीने के काम में 40-50% मार्जिन आराम से होता है, 40% भी लगा के चाहिए। तो आप समझिए कि 8 हजार रुपए रोज की बिक्री है, 8-10 इनकम है। और वो इनकम टैक्स नेट में नहीं आते हैं। अब ये समझिए, वो इनकम टैक्स नेट में आएंगे, तो अगर इस प्रकार से लोग बाग इनकम टैक्स पे करने लग जाएंगे, उनकी इनकम डिटेक्ट कर ली जाएगी डिजिटल मीन से, तो जो ओवरऑल टैक्स बर्डन है ना, वो कम हो जाएगा। सरकार को 10-12% ही चाहिए। और जब वो ऑन अ हायर बेस होगा, स्प्रेड होगा, तो ये सबके लिए अच्छा रहेगा। तो ये एक बहुत अच्छी खबर है कि टैक्स कलेक्शन बढ़ रहा है। देखिए, इकोनॉमी ग्रो कर रही है करीब 6.6% से। होलसेल इन्फ्लेशन मान लीजिए 2-2.5%, क्योंकि वही जीडीपी में काउंट होता है। तो आप ये समझ लीजिए 9%।
तो एवरेज इनकम 9% बढ़नी चाहिए, एवरेज टैक्स डायरेक्ट टैक्स कलेक्शन भी इंडिविजुअल का 9% बढ़ना चाहिए, बढ़ 22% रहा है, जो बहुत बड़ा आंकड़ा है। और अभी मैं आपको एक चीज और बताता हूं, देखिए जीएसटी में भी यही लूप होल है कि बड़ी बड़ी कंपनी जीएसटी भरती हैं और जो छोटे मतलब वेंडर्स होते हैं वो नहीं भरती हैं, उनकी ये बिक्री बहुत होती है और इनकम बहुत होती है। अब क्या हो रहा है कि बहुत सी जगह ऐसा हो रहा है, यूपीआई का प्रचलन बढ़ता जा रहा है, तो करीब करीब 50% पेमेंट मान लीजिए आदमी का यूपीआई से ही आ रहा है, और ये धीरे धीरे परसेंटेज बढ़ेगी, क्योंकि अब आदमी जेब में कैश कम रख के चल रहा है, आदत उसकी कैश रखने की नहीं है, कम होती जा रही है। तो जब ये संख्या पहुंचेगी 70-80% पे, तो होता क्या है, जो सर्विसेज सेक्टर में है और उसका 20 लाख टर्नओवर है, और जो मैन्युफैक्चरिंग में उनका 40 लाख टर्नओवर है, वो जीएसटी के नेट में आ जाती हैं। और पता कैसे पड़ेगा? क्या ये यूपीआई बताएगा। तो आप ये समझिए, जो इंडिविजुअल्स बाहर जा रहे हैं भारी टैक्सेशन से, क्योंकि देखिए गवर्नमेंट को एक पैसा तो चाहिए ही चाहिए, करीब 11-12% टैक्स चाहिए, और वो हो बहुत कम बेस पे रहा है। मल्टीनेशनल दे रही हैं, बड़ी बड़ी कंपनीज दे रही हैं, बहुत सी तो नहीं भी दे रही हैं, री इन्वेस्ट कर रही हैं। जैसे मैंने पिछले वीडियो में बताया था, 1% लोगों की जो इनकम है जीडीपी में हिस्सेदारी है वो 18% है, और वो 1.8% भी टैक्स नहीं दे रहे हैं। कैसे नहीं दे रहे, क्यों नहीं दे रहे, इसका मैं पूरा अलग वीडियो बनाऊंगा। तो कम से कम जो नीचे स्तर पे हैं, जो टैक्स दे सकते हैं, जो जीएसटी नेट में आ सकते हैं, तो वो जीएसटी नेट में आएंगे। तो जी जो मान लीजिए एमएसएमई हैं, जो काम कर रहे हैं, छोटे उद्योगपति हैं, जूते के कारखाने वाले हैं, कालीन बनाने वाले हैं, ऐसे करके आगरा में बहुत से उद्योग धंधे हैं। जूते का उद्योग बहुत बड़े पैमाने पे, पेंटे का उद्योग बहुत बड़े पैमाने पे है, यहाँ पे थोड़ा बहुत कालीन भी बनता है, हस्तशिल्प का काम भी होता है। तो जो एमएसएमई है, उनके ऊपर टैक्स बर्डन अगर ये सब देने लगेंगे तो काफी कम हो जाएगा, और जो बाहर आदमी जा रहा है टैक्स की वजह से, उसका पलायन भी रुकेगा, इंडिया की वेल्थ इंडिया में रहेगी। देखिए एक चीज बहुत जरूरी है समझना, पहली चीज तो ये समझना जरूरी है कि सरकार को कुछ भी हो जाए, कितना भी लगाना पड़ा, उसे 11-12% टैक्स चाहिए, नहीं तो देश नहीं चल सकता। क्योंकि कुछ तो बहुत ही जरूरी है, रक्षा के लिए पैसा खर्च करना बहुत जरूरी है, बाउंड्रीज ही सिक्योर नहीं रहेंगे, हम लोग चैन शांति से सो कैसे पाएंगे। तो उसके लिए करीब 2% जीडीपी का चला जाता है, फूड सब्सिडी है और एजुकेशन सब्सिडी है, ठीक है, और इस प्रकार की तमाम सब्सिडीज हैं, ठीक है। तो वैसे मेरा ये विचार है कि 3 सब्सिडी छोड़ के गवर्नमेंट को कोई सब्सिडी नहीं देनी चाहिए। उसको जो सब्सिडी में पैसा लगा रही है, उसको इंफ्रास्ट्रक्चर बनाना चाहिए, बड़े बड़े कल कारखाने लगाने में खर्च करना चाहिए, पीएलआई स्कीम, मतलब जिससे इन्वेस्टमेंट बढ़े। 3 सब्सिडी कौन सी होनी चाहिए? एक खाने पर, एक स्वास्थ्य पर, और तीसरी एजुकेशन पर। बाकी ये फर्टिलाइजर सब्सिडी है, ये सब सब्सिडीज हैं, आप इनको हटाइए, एमएसपी बढ़ा दीजिए। तो उससे क्या होगा कि फर्टिलाइजर की जो कंपनी हमें बाहर से मंगाना पड़ता है, यहाँ पे कंपनीज तो लगेंगी, जो मार्केट रेट पे फर्टिलाइजर उपलब्ध होगा, इसके लिए मैं कभी और वीडियो बनाऊंगा। तो मेरे कहने का क्या मतलब है कि जब ये टैक्स बेस एनलार्ज होगा, तो कॉर्पोरेट टैक्स भी कम होगा, इंडिविजुअल इनकम टैक्स रेट्स भी कम होंगे। तो और ये जो ब्लैक इकोनॉमी है, तीसरा इसका सबसे बड़ा फायदा क्या है कि जब ये व्हाइट में आएगी, तो ये पैसा काम में आएगा। जो भी पैसा ये लेके सोने में इन्वेस्ट कर दिया, सोना कोई प्रोडक्टिव इन्वेस्टमेंट थोड़ी है, वो किसी को रोजगार थोड़ी दे रहा है, वो तो घर में रखा हुआ है। और फिर ये पैसा बैंक्स में जाएगा, जब नंबर 1 का हो जाएगा, जब बैंक्स में जाएगा तो ये लैंड करा जाएगा, तो उससे बहुत उद्योग धंधे चलेंगे। तो दो फायदे हैं साफ साफ, कि एक तो ब्लैक इकोनॉमी व्हाइट में आएगी, फिर जब टैक्स बेस लार्जर होगा, बहुत बड़ा होगा, तो जो बहुत कम लोगों को टैक्स देना पड़ रहा है, मान लीजिए एक प्रकार से टैक्स देना चाहिए करीब करीब डायरेक्ट और इनडायरेक्ट मिला के 30 करोड़ एंटिटीज को, 30 करोड़ एंटिटीज का टैक्स दे रहे हैं 10 करोड़ लोग, जीएसटी मतलब कंपनीज और लोग मिला के। तो टैक्स बेस एनलार्ज होगा, बाहर की कंपनीज बहुत आएंगी, जो पलायन हो रहा है वो रुक जाएगा, और टैक्स का बर्डन कम होगा आम आदमी पर। तो ये जो न्यूज है, इसको आप एनालिसिस करना सीखिए कि 22% टैक्स बढ़ रहा है, जबकि इतने अभी तो थोड़ा मतलब इकोनॉमी स्लो हो गई है,
तो ये क्यों बढ़ रहा है, इसके क्या इम्प्लीकेशंस होंगे, तो इसको एनालिसिस कहते हैं। मैं आशा करता हूं कि आपको मेरा वीडियो पसंद आया होगा, और पसंद आया हो तो इसको शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद मित्रों, नमस्कार।